नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं INC कॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि BSc नर्सिंग से ऐसे कौन से कॉलेज है जिसके पास INC की मान्यता है 2025 में। और जो आप अपना CUT सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो आपको कॉलेज किस प्रकार से फिल करनी है जिससे आपको अपनी INC वाली कॉलेज मिल जाए। वर्तमान में INC और RNC का बहुत बड़ा जो चल रहा है मामला, जिसमें आपको देखने को मिला है कि कुछ कॉलेजों के पास INC की मान्यता नहीं है, जिसके कारण बच्चे जो अपने कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हैं, कोई अनेक प्रकार के जो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं कि INC की हमारे पास मान्यता नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो इन बातों को सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना जब एडमिशन करवाते हो तो आपको अपना INC वाली कॉलेज में ही अपना एडमिशन करवाना है। तो आज जानिए कि कौन सी कॉलेज है जिसके पास INC की मान्यता है इन राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आज आपकी जोधपुर में स्थित है। वो गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसकी 100 सीट है वो रहने वाली है। इसके बाद INC की मान्यता है। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर MBS हॉस्पिटल, जो कि आपकी रहने वाली है कोटा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें भी आपकी 100 सीट है, वो गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाली है। इसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग तिजारा अलवर, जिसके पास आपकी 16 सीट है BSc नर्सिंग के लिए और गवर्नमेंट है INC से। इसके बाद अगली है यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जनाना हॉस्पिटल कैंपस अजमेर, जो कि आपको यहाँ पर जो INC से अप्रूवल है, इसमें आपकी जो 16 सीटें हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर। अलवर की 2 कॉलेज है, अलवर में एक तिजारा और एक जो अलवर हेड क्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पर है, जिसमें आपकी 60 सीटें रहने वाली है, INC से मान्यता है। इसके बाद आपकी है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बांसवाड़ा, जो भी आपकी यहाँ पर INC से अप्रूवल है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाड़मेर रहने वाली है, जो कि आपकी INC से है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बूंदी INC से अप्रूवल है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ दुर्गापुर, जो कि आपकी INC से रहने वाली है। इसके बाद अगली है यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाली, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सवाई माधोपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपकी रहने वाली है वो प्रतापगढ़ की रहने वाली है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिहाइंड ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैंपस, जो कि आपका नागौर में रहने वाली है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपकी रहने वाली है यहाँ पर जोधपुर की। इसके बाद अगली रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज कैंपस चूरू, जो कि आपकी चूरू डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली है, जिसकी आपकी 60 सीटें रहने वाली है। इसके बाद आपकी यहाँ पर रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ओल्ड तहसील, जो कि दौसा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली है आपकी। इसके बाद अगली है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग SK गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर रहने वाली है। इसके बाद आपकी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा रहने वाली है, जिसकी सीट है 60। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपकी 12 में रहने वाली है। इसके बाद अगली है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग करौली की। इसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपकी राजसमंद की रहने वाली है, जिसमें 60 सीट है। इसके बाद है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिरोही, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ श्री गंगानगर, जिसमें आपकी 60 सीट रहने वाली है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हनुमानगढ़ रहने वाली है। इसके बाद अगली है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ग्राउंड, जो कि आपकी बीकानेर, जिसे PBM भी बोल सकते हो, वो रहने वाली है, जिसमें आपकी 100 सीट है वो रहने वाली है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग GNM ट्रेनिंग सेंटर श्री आपकी रहने वाली है वो चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद है अगला है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भरतपुर का रहने वाला है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो आपका रहने वाला है उदयपुर का। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आपका असम जयपुर का रहने वाला है, जिसमें आपकी सीट है वो 100 सीट रहने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अब यहाँ से प्राइवेट कॉलेज है वो यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जाती है। इतने तक 29 तक आपकी जो 29 कॉलेज थी वो थी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज। अब जो प्राइवेट कॉलेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो प्राइवेट कॉलेज में कौन सी प्राइवेट कॉलेज है जिसके पास अभी तक INC की मान्यता है, जिसमें आपका सबसे पहली है अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके पास आपकी INC की मान्यता है और 14 सीट है। इसके बाद अलवर नर्सिंग कॉलेज, ये है आपकी, इसके पास भी INC की मान्यता है और 15 सीट यहाँ पर
रखी गई है। इसके बाद अनंता कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आपकी रहने वाली है राजसमंद की, इसमें भी 16 सीटेज है और आईएनसी से अप्रूव्ड है जो कि आपके राजसमंद में है। इसके बाद अगली है अनुपमा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीवन नगर सीकर डिस्ट्रिक्ट में आपकी रहने वाली है, जिसमें भी आपकी आईएनसी से मान्यता है। इसके बाद अरहिंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आपकी रहने वाली है कोटा प्राइवेट कॉलेज है और 16 यहाँ पर सीटें रहने वाली। इसके बाद रहने वाली है आपकी अगली कॉलेज रहने वाली है अथीन नर्सिंग कॉलेज जो कि आपकी अलवर की रहने वाली है और 14 सीटें यहाँ पर है। इसके बाद बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आपकी रहने वाली है भीलवाड़ा की, जो कि प्राइवेट कॉलेज है, 40 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद बंसल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वो रहने वाली है जो आपकी हनुमानगढ़ की है, जिसमें आपकी 50 सीट यहाँ पर आईएनसी से अप्रूवल है। इसके बाद आपका वेंचूर नर्सिंग कॉलेज है जो कि आपका अलवर का रहने वाला है और आपकी जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें 14 सीट है। इसके बाद आपकी बिरला नर्सिंग कॉलेज रहने वाली है जो कि आपकी प्राइवेट है और जयपुर की रहने वाली है। इसके बाद अगली है आपकी जो बिरला कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आपकी जो कि आपकी झुंझुनू की रहने वाली है, इसमें आपकी 60 सीटें हैं। इसके बाद आपको कोलंबो स्कूल एंड नर्सिंग नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये रहने वाली है, ये आपकी रहने वाली है बूंदी प्राइवेट कॉलेज है, 40 सीटें हैं। इसके बाद चौधरी कानाराम ढाका मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज यानी इसे हम CKRD के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि आपकी झुंझुनू की रहने वाली है और 16 सीटें यहाँ पर है। इसके बाद देवांशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जो आपकी रहने वाली है कोटा की प्राइवेट कॉलेज है, 14 सीट है। इसके बाद अगली रहने वाली है डॉक्टर चौधरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आपकी उदयपुर प्राइवेट कॉलेज है और 30 सीटें यहाँ पर INC से अप्रूवल है। इसके बाद गंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज है जो कि आपकी रहने वाली है सवाई माधोपुर की, जिसमें आपकी प्राइवेट कॉलेज रहने वाली है और 16 सीट रहने वाली है। इसके बाद गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग रहने वाली है और ये प्राइवेट कॉलेज रहने वाली है उदयपुर की। इसके बाद गुलशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वो रहने वाली है सवाई माधोपुर की। इसके बाद इंडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस जो कि आपकी दौसा की रहने वाली है, प्राइवेट कॉलेज है, INC से अप्रूवल है। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी रहने वाली है जो जयपुर की है और प्राइवेट कॉलेज है और 15 सीट यहाँ पर है। इसके बाद जीत कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आपकी जोधपुर की है और प्राइवेट कॉलेज है, 16 सीट यहाँ पर भी है। इसके बाद है आपकी जयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें भी आपकी सेम 16 सीटेज है और प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद जयसवाल कॉलेज ऑफ BSc नर्सिंग जो कि आपकी रहने वाली है कोटा की, इसमें भी आपकी प्राइवेट और 16 सीट रहने वाली। इसके बाद कुर्नल कॉलेज ऑफ नर्सिंग रहने वाली है हनुमानगढ़ की, इसमें आपकी प्राइवेट कॉलेज और 30 सीटें यहाँ पर INC से अप्रूवल है। इसके बाद MD मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन जो कि आपकी कोटा की रहने वाली है, प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद MB कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन जो कि आपकी कोटा की रहने वाली और प्राइवेट है, जिसमें 40 सीटें हैं। इसके बाद MN कॉलेज ऑफ नर्सिंग रहने वाली है वो बीकानेर की है, जिसमें आपकी प्राइवेट कॉलेज है और 40 सीटें रहने वाली है। इसके बाद माधव कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आपकी कोटा की रहने वाली है और 40 सीटें हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च रहने वाली है जो कि आपकी जयपुर की है और प्राइवेट कॉलेज और 14 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। तो ये थी INC से अप्रूवल 2025 की कॉलेज, जिसमें आप अपना एडमिशन करवा कर आगे यानी बहुत अपनी उपलब्धियों को छू सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन कॉलेजों में अगर आपका एडमिशन होता है तो। अगर इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको कम नंबर आ रहे हैं और कि आपको इस साल ही कॉलेज लेनी है, तो आप जो RNC से अप्रूवल है कॉलेज, RNC से अप्रूवल कॉलेज है उसको भी ले सकते हो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं आया है कि केवल वो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे जिसके पास INC है। अभी तक जैसे कि हम बात करें जो कि आपका नोट सेट चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो कि ऑल स्टेट CHO। इसके बाद हम बात करने वाले हैं RRB में अभी तक मांगा गया था, RRB को यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो इसके बाद UPSC और इसके बाद हम बात करें तो आपकी डिफेंस में यहाँ पर INC का रिक्रूटमेंट नहीं मांगी गई है। यहाँ पर RNC की ही केवल रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि जिस कॉलेज से बच्चा पढ़ा है उस कॉलेज के पास अगर RNC की मान्यता है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है और अपना एग्ज़ाम दे सकता है। तो मेरे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस साल अपना एडमिशन लेना है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो आप
चाहे कम नंबर आ रहे हैं तो भी आप आरएनसी के अप्रूवल कॉलेज है उसमें एडमिशन आप ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि आरएनसी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये आपका वहम है कि आरएनसी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्योंकि अगर आरएनसी वाले ऐसे प्रकार जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उससे अगर यहाँ पर जो भी कंडक्ट करवाते हैं अगर उन्होंने बाहर कर दिया तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। पहले भी एक बार हुआ था 2019 या 17 में हुआ था, परंतु वापस हटा दिया गया था। उसमें हुआ था कि आपके केवल आईएनसी से अप्रूवल है तो ही आप राजस्थान से बाहर जा सकते हो, आप अन्यथा नहीं जा सकते। अब इसके बाद हटा दिया, इसके बाद आपका जो आरएनसी से अप्रूवल ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी काम कर सकते हो। और इस इवन आप आरएनसी से हो तो आप विदेश भी जा सकते हो, यानी आरएनसी से आप अप्रूवल हो तो आप अपना विदेश विदेश भी जा सकते हो, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यही थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।